गुरन आज आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही प्यारा सा हमारा चैप्टर है जिसका नाम है श्वेत क्रांति ना प्रणेता। ये है चैप्टर नंबर 5 गुजराती का। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना। जो सेकंड लैंग्वेज है स्टैंडर्ड 10 के अंदर, उसके अंदर बहुत ही कम ऐसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है। लाइक 5 है, 10 है। ये जो सारे हैं वो फर्स्ट टर्म के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम चैप्टर तो एक्सप्लेन कर ही देते हैं पर साथ में बच्चे में से एक्सपेक्ट करते हैं कि सर आप हमें क्वेश्चन आंसर्स भी दो। तो हमने आपके लिए ये जो वीडियो बनाया है वो क्वेश्चन आंसर्स के लिए है। ठीक है, तो आओ देखते हैं इसके अंदर के क्वेश्चन आंसर्स। और क्वेश्चन और आंसर दोनों आपको देखना है। तो देखते हैं क्या है इसके अंदर। सबसे पहले लेंगे वन लाइन आंसर। त्रिभुवन दास कुरियन आगमन पहला कई संस्थानी स्थापना करी थी। तो जिस तरह से हमेशा आपको मैं पहले भी बता रहा हूँ, आज भी बता रहा हूँ, हमेशा आप याद रखिए कि जब भी आप आंसर लिखो इसके अंदर जो मेन आंसर होता है ना उसके नीचे हमेशा पेंसिल से अंडरलाइन करनी है। ठीक है, तो आंसर लिखना है कुरियन आगमन पहला त्रिभुवन दासे खेड़ा जिला दूध उत्पादक सहकारी मंडली लिमिटेड ने स्थापना करी थी। वर्गीस कुरियन ની આત્મકથાનું નામ જણાવો। दैट इज મારું સ્વપ્ન। ये अंडरलाइन करना पेंसिल से खास है ना। त्रिभुवन दासे क्या विश्वविद्यालय में कुलपति तरीके निमणूक થયા હતા। दैट इज इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कुलपति तरीके निमणूक થયા હતા। त्रिभुवन दास तेना मित्र साथे भेगा थता त्यारे शू खाता हता। ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिए। दैट इज रेवड़ी एंड चवाणू। अमूल डेरीना स्वप्न द्रष्टा त्रिभुवन दास नो जन्म क्या थयेलो। दैट इज स्वप्न द्रष्टा, याद रखिएगा। स्वप्न द्रष्टा त्रिभुवन दास पटेल है। ठीक है, तो उसका जन्म होता आनंद 22/10/1903 के अंदर हुआ था। तो ये है शॉर्ट आंसर्स। आगे है त्रिभुवन दास से कम्युनिटी लीडर माटे क्यों अवार्ड प्राप्त થયો હતો। दैट इज फिलिपाइंस के द्वारा रोमन मैंगेसिस अवार्ड, दैट इज कम्युनिटी लीडरशिप के हिसाब से उसको प्राप्त हुआ था। त्रिभुवन दास फाउंडेशन द्वारा આજે પણ સ્ત્રીઓ અને બાળકોને કઈ સેવાનો લાભ મળે છે। तो એની અંદર स्वास्थ्यની सेवा मतलब हेल्थ रिगार्डिंग सेवा का लाभ आज भी बेनिफिट मिल रहा है। भारतना श्वेत क्रांतिना जनक यानी कि पिता किसको माना जाता है। दैट इज डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, वर्गीस कुरियन ની પ્રથમ નોકરી કઈ કંપનીમાં હતી અને કયા શહેરમાં। तो प्रथम कंपनी थी टिस्को यानी टाटा का ही एक नाम है और वो आई है जमशेदपुर के अंदर, जमशेदपुर में। गुजरात राज्य में आनंद नगर ने अमूल डेयरी द्वारा वर्गीस कुरियन ने कई ओळखाण आपी थी। तो हम सब जानते हैं दैट इज मिल्क सिटी। मिल्क सिटी के नाम से आज भी पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमेशा आपको याद रखना। जो भी मेन आंसर है वो हमेशा आपको अंडरलाइन करनी है पेंसिल के द्वारा। डॉक्टर वर्गीस कुरियन નો जन्म क्या થયો હતો। दैट इज केरल राज्य के अंदर आया है, कैलिकट। वर्गीस कुरियन पिता व्यवसाय क्या काम करते थे यानी शू काम करता था। दैट इज सिविल सर्जन थे। वर्गीस कुरियन कॉलेज નું शिक्षण क्या प्राप्त થયું હતું। दैट इज चेन्नई। आज उसको हम चेन्नई कहते हैं पर उस टाइम पे उसको मद्रास कहते हैं और वहां पर नाम था लोयला कॉलेज। बीएससी की डिग्री उसने वहां से प्राप्त की और उसके बाद विंडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो मद्रास में ही आई हुई है वहां पर से इंजीनियर की पदवी यानी कि पोस्ट प्राप्त हुई। कॉलेज में प्रवेश समय वर्गीस कुरियन ની ઉંમર કેટલી હતી। ઓનલી 14 years, 14 વર્ષના હતા। અમેરિકા ભણવા જવા માટે વર્ગીસ કુરિયને અરજી કરી। તેમાં क्या અભ્યાસક્રમ માટે તેમની પસંદગી થઈ। तो उसकी अभ्यासक्रम की पसंदगी थी डेयरी इंजीनियरिंग, जो कि उसको नहीं आता था पर फिर भी उसकी पसंदगी डेयरी इंजीनियरिंग के लिए हुई थी। ठीक है, तो ये थे हमारे शॉर्ट आंसर्स। आगे है आनंद में कुरियन ની ડેરીની બાજુમાં આવેલ જૂના ગેરેજમાં ભાડે રહેતા હતા। શા માટે? क्योंकि मकान भाड़े न મળતા બાજુના ગેરેજની અંદર वो 8 महीने वहां पर रहे थे। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट मिल्क प्रोड्यूस यूनियन लिमिटेड ये नाम की संस्था कुरियन आनंद में आगमन पहला कोना नेतृत्व में कार्यरत थी। मतलब उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कौन थे। दैट इज संस्था के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे त्रिभुवन दास पटेल। ठीक है, वर्गीस कुरियन पटेल ना क्या गुणों से वो प्रभावित हुए थे। त्रिभुवन दास पटेल के अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी थी, कौन से गुण थे जिससे ज्यादातर हमारे वर्गीस कुरियन जो है वो त्रिभुवन दास से इंप्रेस हुए थे। तो उसमें आएंगे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के हैं जो नीचे के साइड में है। दैट इज निस्वार्थ सेवा, परोपकारनी भावना અને મનની મક્કમતા। ये तीन आपको याद रखना है। त्रिभुवन दास पटेले वर्गीस कुरियन ने केवा स्वरूप में स्वीकार किया था। तो उसमें आएगा अपने गुरु और आएगा मार्गदर्शक।
इसके हिसाब से स्वीकार किया था। વર્ગીસ કુરિયનના સહકારથી ખેડૂતોને પોતાના ઢોરના દૂધના વેચાણ કેવી રીતે સુગમ मतलब इजीली हुआ था, तो उसके अंदर आया था कि खेडूतो अपने ढोर यानी कि एनिमल का दूधना वेचाण अन्य जो व्यापारी होते हैं, दलाल होते हैं, उसके पर ज्यादातर निर्भर यानी डिपेंडेंट रहते थे। और अब क्या हुआ, सहकारी पद्धति अपनाई और उसके कारण से उसका जो व्यवहार था वो एकदम सरल और सुगम, बहुत ही इजी हो गया था। ठीक है, तो शॉर्ट आंसर ये आगे हम लेते हैं। પશ્ચિમના દેશોમાં ગાયના દૂધમાંની ગુણવત્તાયુક્ત દૂધનો પાવડર બની શકે એવી માન્યતા શા માટે હતી? કારણ કે પશ્ચિમ जो वेस्टर्न के कंट्री थे वहां पर गाय की मात्रा ज्यादा थी, एना गायना दूधना गुणवत्तायुक्त दूधनो पाउडर बनी सके ऐसी मान्यता बनी हुई थी। कारण के ये देशनु पशुपालन क्षेत्र गाय की संख्या ज्यादा थी, जबकि हमारे पास भैंसों की संख्या ज्यादा थी। कुरियने भैंसना दूधमांथी गुणवत्तायुक्त दूधनो पाउडर बनी सके तेवी संकल्प शा माटे कर्यो हतो? तो उसका आंसर आएगा यहाँ पर है कि कुरियने ભેંસના દૂધમાંથી પણ ગુણવત્તાયુક્ત દૂધનો પાવડર બની શકે તેવો સંકલ્પ કર્યો, કારણ કે ભારતમાં ભેંસોની સંખ્યા સવિશેષ मतलब ज्यादा है। ડોક્ટર વર્ગીસ કુરિયન ભારતમાં ખેડૂતોનું એકત્રીકરણ અને સંગઠન કોની મારફતે કર્યું હતું? तो उसका नाम है दैट इज डेयरी उद्योगनी सहकारी मंडली। उसके अंदर उसने खेडूतों को इकट्ठा किया और फिर उसका नाम दिया ऑपरेशन फ्लड, है ना। આણંદમાં ખેડા જિલ્લા સહકારી દૂધ ઉત્પાદન મંડળી આજે क्या नाम से प्रसिद्ध है? दैट इज द टेस्ट ऑफ इंडिया अमूल। अमूल इज अ ब्रांड, पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस है। वर्गीस कुरियन ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीडीबी इसकी स्थापना कोनी विशेष विनंती से की गई थी? तो भारत सरकार ने उसको विनंती की थी कि प्लीज आप ये बनाओ जिससे सारी की सारी हमारी जो डेयरी है वो बहुत अच्छी तरह से કામ કરે। દૂધની કેન ખોલી અને તેના પરની મલાઈ કોણ ચાટતું હતું? પાઠના આધારે જણાવો। તો દૂધની કેન ખોલી અને તેને મલાઈ ચાટવાવાળા એક ડેરીનો કર્મચારી જ હતો जो उसको चाट रहा था। વર્ગીસ કુરિયને ડેરીના દરેક કર્મચારીને કેટલું दूध રોજ પીવા માટે આપવાની શરૂઆત કરી? ધેટ ઇઝ અડધો લીટર, હાફ લીટર। ઓકે, दूध उत्पादन सहकारी मंडळीના विचार અને કાર્યના પ્રચાર માટે कौन सी फिल्म बनावी और उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था मंथन। ये मेरे बेटे का भी नाम है तो मुझे बहुत ही इजीली याद रहता है। दैट इज फिल्म का नाम था मंथन, जो कार्य के अंदर प्रचार और प्रसार के हिसाब से इस्तेमाल हुई थी। अच्छा, मंथन फिल्म बनाने की सूचना कौन से डायरेक्टर ने दी थी? तो उसका नाम था दैट इज श्याम बेनेगल, जो बहुत ही अच्छे मूवी बनाने वाले उस समय के सबसे बेहतरीन डायरेक्टर में से एक थे। तो फिल्मोनार सर्जक थे श्याम बेनेगल। શ્યામ બેનેગલે તૈયાર કરેલી મંથન ફિલ્મ જે દૂધ ઉત્પાદન સહકારી મંડળીના વિસ્તાર અને કાર્યોના પ્રસાર और પ્રચાર માટે હતી તે અંગેના ખર્ચના 10 લાખ રૂપિયા કેવી રીતે ભેગા કરાયા, इकट्ठे कैसे हुए? तो हमारे जो वर्गीस कुरियन है उसने सबको बताया कि हमें इस तरह से एक मूवी बनानी है जिससे हमारी दूध उत्पादन सहकारी मंडली का कार्य जो है उसको प्रचार यानी कि एडवर्टाइजमेंट भी होगा और प्रसार फैलेगी भी। तो उसके लिए हमें पैसे चाहिए और वो मूवी बनेगी मंथन नाम की फिल्म। उसके अंदर 10 लाख रुपए का खर्चा होने वाला है। तो मंडली के सारे मेंबर यानी कि सभ्य सब गांव गांव से एक एक रुपया टोकन के हिसाब से देंगे, यानी इस तरह से सबने एक एक लाख रुपए दिया और 10 लाख इकट्ठे हो गए और मूवी बन गई मंथन। ठीक है, तो इस तरह से आपके शॉर्ट आंसर्स आपके सामने दिए गए हैं। आगे है ડોક્ટર વર્ગીસ કુરિયનને વર્લ્ડ ડેરી એક્સપો દ્વારા क्या એવોર્ડ આપવામાં આવ્યા હતા? ડોક્ટર વર્ગીસ કુરિયનને डेयरी एक्सपो के द्वारा इंटरनेशनल पर्सन ऑफ द ईयर इस तरह से अवार्ड दिया गया था। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने अमेरिका के द्वारा कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो उसका नाम था, उसके वहां पर मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो वहां पर सबसे पॉपुलर भूतपूर्व पास जितने भी स्टूडेंट थे उसमें सबसे बेहतरीन अगर वर्क किसने किया था तो वर्गीस कुरियन ने किया था। तो उसको नामांकित भूतपूर्व विद्यार्थी के हिसाब से अवार्ड दिया गया था। भारत અને વિશ્વભરમાંથી डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने कुल कितना मानद पदवी प्राप्त हुई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से अगर आप पढ़ोगे तो आपको आइडिया आएगा। दैट इज 15 જેટલી માનદ પદવી એને પ્રાપ્ત થઈ હતી। डॉक्टर वर्गीस कुरियन द्वारा સ્થાપવામાં આવેલ અમૂલ સંસ્થાનું વૃક્ષ बड़ा सा बरगद का पेड़ आज ये कोनी कोनी आजीविका किसको अर्निंग देती है और उसका किसका घर चलाती है? तो आज भी बहुत सारे इंडिया के अंदर गुजरात के अंदर काम करने वाले किसान हैं, यानी कि खेडूत है, श्रमजीवी, पशुपालक और व्यापारी, ऐसे घर चलाती है अमूल डेयरी और उसके घर के अंदर आजीविका का छायड़ा मतलब
छांव देती है। ठीक है, तो ये थे हमारे सारे के सारे शॉर्ट आंसर्स। ये जो है वो आ रहा है कॉम्प्रिहेंशन। ये कॉम्प्रिहेंशन आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, और नीचे आपको दिए गए ये क्वेश्चन है, उसके अंदर एमसीक्यू है। तो फटाफट से क्या करोगे, आप फटाफट से ले लो एक नोटबुक और पेन। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है ना, उसके आंसर आपको फटाफट फटाफट से लिख लेने हैं। ठीक है, और देखते जाओ कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो थोड़ा सा पॉज कर दोगे, फिर इसके अंदर से आप एमसीक्यू देख लिया, ओके ये राइट आंसर हो सकता है, फिर ये उसके क्या राइट आंसर हो सकते हैं, ये उसका राइट आंसर क्या हो सकता है। इस तरह से आपको ये भी कार्य करना है। ऐसे करने से क्या होगा, आपका थोड़ा गुजराती पढ़ने का मुहावरा बढ़ जाएगा। और एमसीक्यू है तो थोड़ी सी आलस आप काम के अंदर कन्वर्ट कर देगी कि चलो एमसीक्यू है ना, तो आप थोड़ा लिखने का कार्य में आगे बढ़ोगे। ठीक है ना, देखो मैं भी छोटा था और मेरे को भी आलस होती थी, ऐसा नहीं था। पर हाँ, आलस दूर करना हमारा सबसे बड़ा कर्म है। अगर हम आलस नहीं दूर करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। ठीक है ना, तो ये है हमारा दूसरा पैराग्राफ, उसमें भी क्वेश्चन आंसर्स है। इसके अलावा आपके लिए दिया है तीसरा पैराग्राफ, उसके लिए भी क्वेश्चन आंसर्स है। अब इसको पोज करते रहो और आंसर ढूंढते रहो। इसके अलावा आपको मैंने दिया है इतने सारे एमसीक्यू। ठीक है, तो एमसीक्यू आप राइट आंसर इसमें से चेक करो, मैंने एक भी इसके अंदर से आंसर नहीं दिया है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये पढ़ोगे, अमूल डेयरी ना स्वप्न दृष्टा कौन होता, राइट आंसर टिक करो। ठीक है, फिर दूसरा है वर्गीस कुरियन नो जन्म क्या स्थाले थे हो, तो इसमें से राइट आंसर टिक करो। तो इतने सारे आपके लिए मैंने एमसीक्यू बना रखे हैं, और ये जो सारे एमसीक्यू है उसके अंदर से आप राइट आंसर चेक करते जाओ, टिक करते जाओ, एंड फिर प्रैक्टिस करते जाओ। क्योंकि कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट एंड स्टूडेंट टू, आपको भी परफेक्ट बनाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपके लिए नेक्स्ट जो वीडियो लाने वाला हूं दैट इज 3 लाइन 2 लाइन आंसर, इसके अलावा लॉन्ग आंसर एंड बहुत सारे मैंने आपके लिए इंटरनल क्वेश्चंस भी निकाले हैं। तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने बताया ना, प्रैक्टिस करने से ही आपकी प्रगति होगी। देखो ये चैप्टर टफ है, पर हम उससे भी ज्यादा टफ है ना। मुश्किल का काम है आना, और हमारा काम है मुकाबला करना, और जीत के बताएंगे। तब तक मुझे आज्ञा दो, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।